हेलो एवरीवन। अगला कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो ये है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में भी हम लोगों को एक चीज देखना है। यहाँ पे हम लोगों को पता है कि ट्रायल बैलेंस का दोनों कॉलम, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम, दोनों का बराबर जो एक टोटल आना चाहिए बराबर होना चाहिए, पर यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है कि क्रेडिट का टोटल 136,600 1,36,600 है, तो इतना ही आना चाहिए। डेबिट में भी टोटल, पर क्या है डेबिट में 700 कम है, 700 रुपए कम है। तो वो जो बैलेंस निकला, वो जो बैलेंसिंग फिगर निकला, वो क्या है हमारा सस्पेंस अकाउंट, जिसे कि हम बैलेंस शीट में एसेट में दिखाएंगे। और यही अगर डेबिट का ज्यादा रहता और ये सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट में आ होता तो उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटीज में दिखाएंगे। ठीक है, तो ये है ट्रायल बैलेंस, जिससे कि हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फिर बैलेंस शीट बनाना है। तो कैसे क्या कहा जाता है, तो भाई ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में एसेट्स और एक्सपेंस होते हैं। एक्सपेंस को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं और एसेट को बैलेंस शीट में दिखाते हैं। और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में लायबिलिटीज होते हैं और इनकम होते हैं। तो इनकम को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं और लायबिलिटीज को बैलेंस शीट में दिखाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले, उसके बाद में बैलेंस शीट। क्या बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां पे लिख देंगे, अगर डेट दिया रहेगा तो वो डेट डाल देंगे, फॉर द ईयर इन डेट, जो डेट रहेगा वो डेट डाल देंगे। ठीक है, जिस साल के अंत में बन रहा है। यहां ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। particulars, amount, particulars, amount। ठीक है, यहाँ रुपये का सिंबल दे दिया अमाउंट वाले कॉलम में। अब पहले बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, फिर सारे डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस, या परचेज से रिलेटेड जितने भी सारे एक्सपेंस हैं, गुड्स को मंगाने में जितने सारे खर्च हुए, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, उन्हें दिखाएंगे डेबिट में। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक अगर है तो यहाँ पे है तो उसे दिखा देंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 10,000, इसे दिखा देंगे। उसके बाद परचेजेस टू परचेजेस, यहां पे परचेज और सेल साथ में दिया है। तो परचेज जो डेबिट कॉलम है परचेज है, और जो क्रेडिट कॉलम है वो सेल्स है। तो डेबिट में कितना 40 है, ये परचेज है। और परचेज को हमने अंदर दिखाया इसलिए कि परचेज रिटर्न है, तो परचेज से परचेज रिटर्न को घटाकर जो बचेगा उसे यहां दिखाएगा, वो नेट परचेज होगा। अगर परचेज रिटर्न नहीं होता तो सीधा इसे ही यहां दिखा देते, पर परचेज रिटर्न है। यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ है, डेबिट में दिया हुआ है 200 रुपए रिटर्न, और क्रेडिट में दिया हुआ 200। क्रेडिट में जो 200 दिया वो 600, तो क्रेडिट में जो 600 रुपया वो परचेज रिटर्न, और डेबिट में जो है 200 वो सेल्स रिटर्न है, क्योंकि परचेज रिटर्न क्रेडिट में रहेगा और सेल्स रिटर्न डेबिट में रहेगा। ठीक है, तो लेस रिटर्न, कौन सा रिटर्न देंगे भाई, तो क्रेडिट वाला 600, ये परचेज रिटर्न है, इसे घटा दिया तो हो गया 39,400। उसके जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, जैसे कि प्रोडक्टिव वेजेस, इसे दिखाएंगे। प्रोडक्टिव वेजेस कितना है, ये है 6,000, इसे दिखाया। उसके बाद डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। डॉक एंड क्लियरिंग चार्जेस कितना है, 4,000, इसे दिखाया। और भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंस, डोनेशन एंड चैरिटी, ये तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डिलीवरी वैन का एक्सपेंस, तो भाई डिलीवरी वैन मतलब कौन सा वैन, वो वैन जिससे कि माल गुड्स उसमें डाल करके कस्टमर को पहुंचाया जा रहा है, उन्हें डिलीवर किया जा रहा है, उसका खर्चा। तो ये तो सेल का खर्चा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। तो ये तो कौन सा एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे नहीं दिखाना है। तो डिलीवरी वैन एक्सपेंस नहीं दिखाएंगे। लाइटिंग भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सेल्स टैक्स कलेक्टेड, ये तो लायबिलिटी है,
बैड डेट ये भी नहीं, मिसलेनियस इनकम, रेंट फ्रॉम टेनेंट, रॉयल्टी, रॉयल्टी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसे दिखाएंगे रॉयल्टी, ये कितना है, तो भाई ये है 4000, इसे दिखाएंगे। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। अब आते हैं इस तरफ, क्या दिखाएंगे, सबसे पहले सेल्स, इसका भी सेल्स अंदर में दिखाएंगे इनर कॉलम में, क्योंकि सेल्स रिटर्न है, नहीं रहता तो सीधा सेल्स यहां पे दिखा देते हैं, पर सेल्स रिटर्न है इसलिए सेल्स को यहां दिखाएंगे। कितना है 80,000, 80,000 लेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न कौन वाला, जो डेबिट कॉलम में, कितना 200 रुपया, इसे दिखाया यहाँ पे, तो ये हो गया 79,800। और क्लोजिंग स्टॉक जो कि यहां पे है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, वो कितना है, वो है 2000। अब इसे टोटल करते हैं, क्रेडिट का टोटल ही ज्यादा है उसे यहां भी लिखते हैं, और 81,800, और इसमें क्या करेंगे, ये जो डेबिट में सारा अमाउंट है ये घटा देंगे, तो हमारा निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो भाई घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा हमारा, तो 400 4 4 8 6 14 9 23 18,400, ये निकल गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। और इसे कहां ट्रांसफर करेंगे, तो इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यही अगर डेबिट ज्यादा आता है तो हमारा बैलेंस आता है यहां, वो ग्रॉस लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और यहाँ अब यहाँ इसके नीचे बन रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, कितना 18,400। अब हम लोग इसके बाद बनाएंगे नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसके डेबिट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, चाहे वो ऑफिसर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो, चाहे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हो, चाहे वो फाइनेंसिंग एक्सपेंस हो, सारे डायरेक्ट एक्सपेंस को डेबिट में, और जो सारे इनकम है उन्हें दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। तो क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस में सबसे पहले ये डिलीवरी वैन एक्सपेंस, इसे दिखा देते हैं, टू डिलीवरी वैन एक्सपेंस, कितना है 6,000, इसे दिखा दिया। उसका लाइटिंग का खर्चा, टू लाइटिंग एक्सपेंस 500, इसे दिखाया। फिर सेल्स टैक्स कलेक्टेड, ये तो लायबिलिटी है, क्या फर्नेस सेल्स टैक्स का पैसा वसूल कर रखा है अपने पास, तो उसे गवर्नमेंट को पे करना है, तो ये तो लायबिलिटी है, इसे नहीं दिखाना है। हाँ बैड डेट दिखाएंगे, पैसा डूब गया, कितना 600, इसे दिखा लिया। उसके बाद मिसलेनियस इनकम, ये इनकम है, इसे दिखाएंगे इस तरफ बाय मिसलेनियस इनकम, कितना 6,000। उसके बाद में आते हैं रेंट फ्रॉम टीनेंट्स, टीनेंट से रेंट मिला है क्रेडिट में, इसे दिखाएंगे इधर, रेंट फ्रॉम टीनेंट्स, कितना 2,000, इसे यहां दिखाया। उससे आगे आते हैं रॉयल्टी, नहीं ये नहीं, अच्छा एक यहां पे छोड़ दिया हम लोगों ने, डोनेशन एंड चैरिटी, तो ये भी, ये डोनेशन देना, चैरिटी करना, ये सब तो खर्च है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही आएगा, डोनेशन एंड चैरिटी, ठीक है। कितना है भाई, तो ये है 600, और कुछ नहीं है। अब करते हैं हम टोटल, अगर इसका क्रेडिट का टोटल ज्यादा आ रहा है तो बैलेंस में आएगा डेबिट में, वो होगा नेट प्रॉफिट, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है
तो बैलेंस आएगा क्रेडिट में, वो होगा नेट लॉस। पर इसका तो क्रेडिट ही टोटल ज्यादा है, 24 2 26 26,400, उसे यहां भी लिखा 26,400, और उससे क्या करेंगे, इन सबको घटाएंगे। तो घटाकर हमारा कितना आ रहा है ये देखना है। तो 00700, 18,700 ये आ गया नेट प्रॉफिट, जिसे कहां ट्रांसफर करेंगे भाई, तो कैपिटल अकाउंट में। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये बन गया हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहां पे हम लोग बैलेंस शीट बना देते हैं ना, देखते हैं इसमें ही आ जाइए, छोटा सा बनाते हैं। क्या बना रहा है भाई, तो यहां पे लिख देते हैं बैलेंस शीट। इसमें तो डेबिट क्रेडिट नहीं होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट है, तो इसमें क्या होगा भाई, लेफ्ट साइड राइट साइड। लेफ्ट साइड में क्या है, कैपिटल एंड लायबिलिटीज और एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। तो इसमें क्या हुआ, डेबिट क्रेडिट नहीं है, एक लायबिलिटी साइड दूसरा एसेट साइड, ठीक है। ये अमाउंट का कॉलम हो गया, ये रुपए का सिंबल दे दिया, अमाउंट का कॉलम है, यहाँ पे रुपए का सिंबल, ठीक है। तो सबसे पहले दिखाते हैं कैपिटल को। कैपिटल, कैपिटल कितना है हमारा, कैपिटल 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 था ना, ये रहा 40,000। इसमें जो ये जो नेट प्रॉफिट आया है बिजनेस में, इसे जोड़ देंगे, ऐड नेट प्रॉफिट। कितना है भाई, 18,700। तो ये हो गया 58,700। और इसमें से ड्राइंग्स है उसे घटा देंगे, है ना। तो ड्राइंग्स को घटाएंगे, ड्राइंग्स यानी पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल देना बिजनेस से, बिजनेस के मालिक के द्वारा, लेस ड्राइंग्स। कितना है, 2,000 है, इसे क्या किया, घटा दिया, है ना। तो हमारा कितना हो जाएगा ये 56,700, ठीक है। और उसके बाद में कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन कोई है तो उससे दिखाएंगे। तो लॉन्ग टर्म लोन तो कुछ नहीं है, पर हाँ लायबिलिटी में एक यहां पे क्रेडिटर है और दूसरा सेल्स टैक्स जो कलेक्ट किया है वो है, बस यही है, और तो कोई लायबिलिटी है नहीं। तो क्या, एक तो सेल्स टैक्स कलेक्टेड, कितना है ये है 1,000, और दूसरा क्रेडिटर ये कितना है 7,000, और तो कुछ नहीं लग रहा है। तो ये हो गया हमारा। अच्छा एक बात रखना, इतना कंफ्यूज नहीं होना है, लायबिलिटी ढूंढना है ना तो क्रेडिट कॉलम में ही मिलेगा। तो भाई जो इनकम है सारा छोड़ दो, तो मतलब उसके बाद क्या बचता है, लायबिलिटी बचता है, लायबिलिटी को उठा के बैलेंस शीट में डाल दो। इसी तरह जब एसेट साइड बनाएंगे बैलेंस शीट का, तो वो एसेट जो मिलेगा डेबिट कॉलम में ही मिलेगा। तो एक्सपेंस को हटा देते हैं, जो सारा एक्सपेंस है जो वो तो ट्रेडिंग और पीएल में चला गया, तो बाकी जो बच गया एक्सपेंस को छोड़कर वो एसेट ही है, तो उसे उस तरफ दिखा देंगे। तो ढूंढने में इतना कंफ्यूज नहीं होना है। लायबिलिटी ढूंढना है भाई तो क्रेडिट कॉलम में ढूंढ लेंगे, एसेट ढूंढना है तो कहां ढूंढना है, डेबिट कॉलम में ढूंढ लेंगे, ठीक है। और इसी तरह एक्सपेंस ढूंढना है, ट्रेडिंग और पीएल बनाते हैं इसमें, तो डेबिट कॉलम में ढूंढ लेंगे, और इनकम ढूंढना है तो कहां ढूंढ लेंगे भाई, तो क्रेडिट कॉलम में ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हमारा इस तरफ हो गया। कितना हो रही है, तो 700 और 6,700 64,700 ये लायबिलिटी साइड का टोटल आया, और इतना ही हमारा एसेट साइड का टोटल होना चाहिए। तो एसेट साइड में पहले फिक्स्ड एसेट सारा दिखा देते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग ये कितना है, ये 43,000,
उसके बाद में है पेटेंट है, ये इंटेंजिबल एसेट है, वो कितना है, तो पेटेंट है 4000 है ना, 4000 ये हो गया। उसके बाद में है इन्वेस्टमेंट, वो कितना, तो वो है कितना 6000 ना, 1 2 3 4 1 2 3 6000। उससे ऊपर आते हैं तो क्या है, कैश है और डेटर्स है। पहले डेटर को दिखा लेते हैं, क्या बताया था, डेटर डेबिट में, क्रेडिटर क्रेडिट में रहेगा। तो डेटर कितना है, डेटर भी हमारा 6000 ही है ना। उसके बाद आते हैं क्या है, कैश है और इधर ये क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक को दिखा लेते हैं पहले। क्लोजिंग स्टॉक कितना 2000 से दिखा दो। और कैश हमारा कितना है, कैश हमारा है 3000, ये हो गया। अब इधर का भी टोटल करते हैं, और तो कोई एसेट नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो हो गया हमारा कितना हो जाएगा, एक और कुछ होना चाहिए, क्योंकि अच्छा सस्पेंस अकाउंट ना, जो अभी हम लोगों ने शुरू में ही बताया था कि सस्पेंस का बैलेंस अगर डेबिट में आया, क्या बताया था कि ट्रायल बैलेंस का दोनों तरफ का टोटल बराबर आना चाहिए, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी इक्वल। पर क्या था इस सवाल में, डेबिट का टोटल 700 रुपए से कम था, तो उससे बैलेंसिंग फिगर वो सस्पेंस अकाउंट था। तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस मतलब डेबिट का कम आया, तो सस्पेंस अकाउंट यहाँ आया, इसे हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में एसेट में। और यही अगर हमारा इस तरफ कम आया होता, इस तरफ हमारा सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आता, तो उसे दिखाते हैं हम लायबिलिटी में, ठीक है। तो ये जो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस है इसे दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले सस्पेंस अकाउंट को दिखा लेते हैं, फिर कैश दिखाते हैं, है ना। सस्पेंस अकाउंट कितना 700 और कैश का बैलेंस कितना था, कैश हमारा 3000, ये दिखाया, ठीक है। अब इसका करेंगे टोटल, तो कितना ही टोटल आना चाहिए 64,700, तो ये हो गया 700, 64,700, दोनों तरफ का टोटल हो गया बराबर। ये बन गया हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर समझ में आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।